सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब अल्फा स्टेट में जब बंदा जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आगे का रूप लेता है, कॉन्शियस माइंड पीछे का। एक बार जब सबकॉन्शियस के बाद बात पहुंच जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको, पर पहुंचती कब है? द मोमेंट इट बायपासेस द कम्युनिकेशन गैप, कॉन्शियस सबकॉन्शियस की कम हो जाएगी और जो भी सूचना दी जाती है उस वक्त सबकॉन्शियस के पास पहुंच जाती है, क्योंकि इसके बीच में फिल्टर नहीं है। हिप्नोसिस जो है वो इजीली सबकॉन्शियस को जागृत करता है और आपकी बातें 7 दिन के अंदर कंप्लीट होती है। कुछ भी अगर आप मांगते हो या कुछ करते हो, 101% रिमेंबर, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। तो अगर हम हिप्नोसिस की बात करते हैं तो वो किसी भी एज ग्रुप में एप्लीकेबल है? बच्चों की भी प्रोग्रामिंग होती है। Okay. यस, पावर है, भगवान अंदर बैठा हुआ है, तर्क नहीं करता। तो क्या वाकई जो हमारे सबकॉन्शियस में था वो हमारे प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? जैसे बच्चा पैदा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में उसको प्रोग्राम किया जाता है द वेरी फर्स्ट डे। तो फिर हम सिलेक्टिवली उसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, दैट इज सेल्फ हिप्नोसिस। ओके। अभी 1 मिनट के अंदर आई गिव यू अ ट्रिगर वर्ड कि whenever you want to enter this state, you will say this word. Hold it a few seconds and let it out. कोई भी बीमारी हो सकती है, तो क्या उसको भी हम ठीक कर सकते हैं या अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल 101%। और ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम 7 दिन हेल्थ हिप्नोसिस रामबाण का काम करता है, 7 डेज के अंदर एलिमिनेट कर सकता है, विद इन 7 डेज। अगर मैं एडिक्शन की भी बात करती हूँ, कई बार अल्कोहल एडिक्शन होता है या किसी भी तरीके का एडिक्शन है, तो क्या हम उसको भी सेल्फ हिप्नोसिस से और हिप्नोथेरेपी से, कि सबके मन में आ रहा होगा कि हम सबकॉन्शियस माइंड को हम भी ट्रेन कर लेते हैं या हम भी एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप बेस्ट चीज़ क्या बताएंगे कि कभी भी कर सकते? कैसे एक बच्चा 21 साल का लड़का जिसको घोड़े से डर है और पसीने पसीने हो जाता है, उसके सपने आते हैं घोड़े के ही आते हैं, उसका डॉक्टर क्या इलाज करेगा जब खुद उसका पिताजी डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कहता है मैं क्या करूँ। जहाँ पे बच्चा आया था दिल्ली में ये वर्कशॉप करने और हमने उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये उसने देखा। माइंड एंड माइक के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या और आज हम लोग एक ऐसे सीक्रेट को रिवील आउट करने वाले हैं जो शायद हम सब दिन में हज़ारों बार उसका इस्तेमाल करते हैं पर उसके सीक्रेट्स को नहीं जानते हैं। द सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर सजन कलानी जी। आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और हिप्नोसिस कोच भी हैं। पिछले 30 सालों से हज़ारों लोगों को आपने ट्रेन किया है। तो ऐसी बातें जब हम सबकॉन्शियस की करते हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर सजन कलानी से बेस्ट नहीं हो सकता है जो हम ऐसे सीक्रेट को रिवील आउट करें। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर, जैसे कि आज का टॉपिक है, मतलब आप तो पूरे दिन उसी के साथ रहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड अगर और कॉन्शियस माइंड। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। सीक्रेट समझेंगे लेकिन उससे पहले हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का फ़र्क ये है कि एक स्टेट होता है, वो दिस इज कॉन्शियस, दिस इज सबकॉन्शियस। ये जो है इसकी ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी होती है। अब जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये कॉन्शियस स्टेट में कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 14 to 21 साइकिल्स पर चल रही है, ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं बीटा स्टेट। और ये बीटा स्टेट क्लिनिकल टर्म्स में कहते हैं बीटा स्टेट, जहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी चल रही है, हमारा काम डे टू डे टाइम का इससे चलता है। हमारा सुबह उठना जागना ये जो है वो कॉन्शियस स्टेट में होता है, काम के लिए निकले कॉन्शियस स्टेट में होता है, वो बीटा स्टेट होता है। द मोमेंट वी ऑल्टर द स्टेट, the frequency goes down, and that is subconscious frequency from 14 to 21 to 7 to 14 cycles per seconds, जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं। अब अल्फा स्टेट में जब बंदा जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आगे का रूप लेता है, कॉन्शियस माइंड पीछे का। अच्छा, इसके बीच में एक क्रिटिकल फैकल्टी है, उसको फिल्टर कहते हैं। आपको पता है जो भी हम बचपन से लेके आज तक प्रोग्राम्ड हुए हैं, राइट, 99% एनवायरनमेंट ने किया है। राइट। अमेरिका की स्टडी कहती है कि बचपन से बच्चे को 3 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक कम से कम 1,45,00,000 बार कहा जाता है ये मत कर, वो मत कर, ये सही है, वो गलत है। तो इंडियंस का क्या हाल? 10 times more द फिगर, बिकॉज ऑफ बातें सबकॉन्शियस के पास पहुंचती है तो सबकॉन्शियस के पास कोई तर्क नहीं है। इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली। और तर्क करने वाला माइंड जो है, याद रखना, वो कॉन्शियस है, रीजनिंग स्टेट, वो रीजन करता है।
सबकॉन्शियस के पास कोई रीजनिंग नहीं है. इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली, पत्थर पे लकीर. तो एक बार जब सबकॉन्शियस के पास बात पहुंच जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको. पर पहुंचती कब है? जब आपने 100 बार सुना होगा हाँ. बचपन में, बारिश में मत भीगना वरना जुकाम हो जाए. पैसा कमाना आसान नहीं है, पेड़ भी नहीं होता. हाँ, राइट. पहले कुछ असर नहीं होता. हाँ. ये क्रिटिकल माइंड है, ये क्रिटिकल फैकल्टी है. Yes. टकरा के वापस. पर ये भी कितनी बार हैमर करेंगे हम, ये बोर हो जाएगा और ये बाईपास हो जाएगा. द मोमेंट इट बाईपासेस, द कम्युनिकेशन गैप कॉन्शियस सबकॉन्शियस की कम हो जाएगी. और जो भी सूचना दी जाती है उस वक्त सबकॉन्शियस के पास पहुंच जाती है, क्योंकि इसके बीच में फिल्टर नहीं है. गनीमत है कि ये फिल्टर है. अगर ये फिल्टर नहीं होता तो हर इंसान पागल खाने में होता, क्योंकि सही बचपन है. में उन्होंने सुना है तो पागल है. करेक्ट. 100 बार सुना है. तो ये गनीमत है कि हैमर होता है. बच्चा भी पापा को साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, और जब तक ये बाईपास हो गया, साइकिल पहुंच गई. हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, ये एक्टर हमें रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल माइंड वहाँ पे बाईपास हो जाता है. और याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड रियल और रील में अंतर नहीं जानता. ओके. रियल और रील में. Yes. और वो है इमेजिनरी माइंड. तो इमेजिनरी माइंड जो हम लोग इमेजिन करवाते हैं, सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है. तो याद रखना, क्यों कहते हैं कि हिप्नोसिस जो है वो इजीली सबकॉन्शियस को जागृत करता है, और आपकी बातें 7 दिन के अंदर कंप्लीट होती है, कुछ भी अगर आप मांगते हो या कुछ करते हो, इस कारण कि वो कम्युनिकेशन गैप बहुत जल्दी कंप्लीट, मतलब कम कर देता है. दिस इज द रीजन बिहाइंड कि इजी वे टू एक्सेस द सबकॉन्शियस माइंड इज हिप्नोसिस. तो हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कितना % यूज करते होंगे? हार्डली. नो, नथिंग दैट सॉर्ट. Okay. सबकॉन्शियस माइंड हम यूज नहीं करते. सबकॉन्शियस के पास सब इंफॉर्मेशन बस जाती है, इंफॉर्मेशन. ओके. और वो एग्जीक्यूटर है. वो बच्चे जैसा है, डिस्टिंग्विश कभी नहीं कर सकता क्या सही है क्या गलत है. ओके. हाँ, अगर कोई आतंकवादी भी प्रोग्राम करता है हाँ. तो सबकॉन्शियस को नहीं पता ये कौन है. राइट. वो अगर और मगर की जिंदगी में नहीं रहता. वो प्रेजेंट में जो मानते हैं, प्रेजेंट में मानता है. वो फ्यूचर में आप उससे कहोगे तो वो नहीं जानता फ्यूचर को. वो नाउ में बिलीव करता है और बिलीफ सिस्टम पे काम करता है. अगर आपका बिलीफ सबकॉन्शियस पे नहीं है, वो कभी रिजल्ट्स नहीं देगा. अच्छा, ऐसा भी कभी रिजल्ट्स नहीं देगा. बिलीफ सिस्टम पे काम करता है वो. कि सोचो, एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक इंसान, उसको सिगरेट पीने की बड़ी आदत है, राइट. अब उसे कहे कि आप थेरेपी करवाओ और इससे आपकी सिगरेट छूट जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास डायरेक्टली एक्सेस होगा और आप उसे छोड़ दोगे. वो कहेगा नहीं, मेरे दादाजी 90 साल तक पीते थे, उसे कुछ नहीं हुआ. हाँ, राइट. यही एक्सक्यूज उसका बिलीव यस कभी नहीं छुड़वाएगा. हाँ. तो आपके कभी कहने प्रोग्राम का नहीं मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेजेस जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वही हमारा मैनिफेस्टेशन है. 101%. रिमेंबर, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन. आप फीलिंग से बोलो. अब आदमी कह रहा है मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर है, मैं अमीर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ऑलराइट, और स्ट्रेस में बैठा हुआ है, और स्ट्रेस में ये बोल रहा है. सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा? पहले स्ट्रेस एक्सेप्ट करेगा. ओके. यस. वो कभी नहीं एक्सेप्ट होगा. बड़ा बेचारा दुखी है इंसान, बोलता चला जा रहा. तो इसीलिए ये जो टेक्निक है, ये जो सबकॉन्शियस को जागृत करने की टेक्निक है, वो ऐसी टेक्निक है कि आप ध्यान की अवस्था में 2 मिनट में जा सकते हो. विद इन 2 मिनट्स. अच्छा. विद इन 2 मिनट्स. नहीं, लेकिन For- ये आपके लिए आसान है ना ना. सर? हम जैसे लोग तो नहीं जा सकते. सबके लिए है. अच्छा. आज जैसे आप आंखें बंद करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद करते हो और यूं ही आवाज़ सुनते हो, राइट. चाहे आप टीवी के ऑन भी करके बैठ जाओ, 2 मिनट में आप आंखें बंद कर लो तो आप ध्यान में चले जाओगे. कोई अच्छा गाना सुनो, आपको ट्रांस में ले जाएगा. क्रिटिकल माइंड बाईपास हो जाएगा. आपको पुरानी यादें आएगी. यस. उस दौर में चले जाओगे. कोई भी पुरानी फिल्म का गाना सुनो, उस दौर में चले जाओगे. सबकॉन्शियस आपको वहाँ ले जाएगा. तो अगर हम हिप्नोसिस की बात करते हैं तो वो किसी भी एज ग्रुप में एप्लीकेबल है? 10 to 90, 10 से लेकर 90 तक. यस. एज
उससे एज का पहले कोई क्यों नहीं? तकाजा, उससे पहले क्योंकि क्यों बच्चे जो हैं शरारती होते हैं, छोटे बच्चे जो होते कंसंट्रेट नहीं हैं तो वो करते? कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ओके। उन्हें करना नहीं होता, वो हाँ। हंसते हैं। बट बच्चों की भी प्रोग्रामिंग होती है। ओके। यस, मेटाफिजिक कहते हैं उसको, मतलब सुला जब सो जाते हैं अब उनकी प्रोग्रामिंग करो, हाँ, हाँ, हाँ। 10 दिन के बाद चेक करो, ओके। वही जो आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो वही हाव भाव होगा। राइट, तो मतलब वो जो एफर्मेशंस जो हम बोलते हैं ना, बच्चों को अच्छा बोलो, बस बस वो यहाँ वर्क कर जाता है। हम बच्चे को कैसे कहते हैं कि मेरा बच्चा होनहार है, मेरा बच्चा यस। सबकी सुनता है, मेरा बच्चा, वो क्या है, आप उसकी इनडायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर रहे हो। संस्कार क्या है? इनडायरेक्टली प्रोग्रामिंग। और फिर बोलते हैं हाँ, हमें पता था बचपन से ही ऐसे ही तो था, हमने कहा तो था। दिस ओके। इज व्हाट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इज। ओके। पावर है, भगवान अंदर बैठा हुआ है, तर्क नहीं करता, सिर्फ एक ही शब्द उसे आता है, चाहे आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव, और वो शब्द है तथास्तु, योर विश इज माई कमांड, योर विश इज माई कमांड, ये है पावर उसका। ओके। अच्छा, अगर मैं हम प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं, जो प्रेजेंट लाइफ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपनी प्रेजेंट लाइफ है, मेरी अपनी प्रेजेंट लाइफ है, किसी और की अपनी है, तो क्या वाकई जो हमारा सबकॉन्शियस में था वो हमारे प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, हाँ। राइट, आपका जो एक्सपीरियंस है, हम्म। जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से काम करता। ओके। पास्ट गुस्सा भी उसके हिसाब से आता है। हाँ हाँ। मैं आपको भी पूछूं गुस्सा करो, आप कर पाओगे? नहीं। है, नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, जरा चिड़चिड़ा बनो, नहीं, अच्छा डरो, डर के दिखाओ, जस्ट शो मी, डर के दिखाओ। नहीं कर सकते। कैन नॉट। क्यों? कि जो भाव हाव है आपका जो है ना, हाँ। उस हिसाब से सबकॉन्शियस काम करता है, और सबकॉन्शियस के पास सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, और आप अपने हेड को कर रहे हो, ये दैट्स इज इनवॉल्नटरी, वो सबकॉन्शियस के अंदर फीड है, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, हाँ। वो प्रोग्राम्ड है। करेक्ट। आप सुबह उठ के क्या करते हो? स्टार्टिंग में उठते ही सीधा बाथरूम जाते हो, यस, सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड है। सीधा ब्रश पे हाथ जाएगा, प्रोग्राम्ड है। माइन्यूट डिटेलिंग है इसके अंदर, हर चीज उठने से लेकर, आप उठते भी हो तो तरीके से जो उठते हो वो भी प्रोग्राम्ड है। करेक्ट। सालों से हमने यही देखा हुआ है ना, प्रैक्टिस में है वो। बिल्कुल प्रैक्टिस में, तो वाई नॉट कि हम अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आए। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में उसको प्रोग्राम किया जाता है, द वेरी फर्स्ट डे, आंखें खोली तक नहीं है, उसके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। यू नो हाउ? कोई रिश्तेदार गया, बच्चा गोद में लिया, वो अपने रिश्ते बताएगा, देख मैं तेरा चाचा, देख मैं तेरा मामा, देख मैं तेरी मामी, है वो क्या है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है। वो तो हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर घर में शुरू होता है, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट जो करवाता है, वो सारी प्रोग्रामिंग है। वो कचरा भरते चला जाता है सबकॉन्शियस में, क्योंकि वो वास्ट है, उसके पास कोई भी तर्क नहीं है, वास्ट है, जो आप देते हो वो तथास्तु करता है, और वो हैमरिंग से होता है, सब वर्ड्स हैमरिंग से जाते हैं। तो फिर हम सिलेक्टिवली उसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, दैट इज सेल्फ हिप्नोसिस। ओके। The very powerful technique called self-hypnosis. How it is possible? It is possible where the communication gap between conscious subconscious mind खत्म करने वाला वही है self hypnosis. But self हम कैसे करेंगे सर? A very easy technique. Okay. Very easy technique. Self hypnosis is so easy कि अभी 1 मिनट के अंदर I give you a trigger word कि whenever you want to enter this state, you will say this word, and your subconscious will accept and start executing from then. Okay. I told you the 2 minutes का होता है. For example, just close your eyes. Right? Just close. Okay. Right? Now, take a deep breath. Hold it a few seconds and let it out. Leave your body absolutely loose. Feel the wonderful relaxation coming all over you. Feel that every nerve, every muscle, every cell of your body is getting relaxed, and lock my voice. Lock my voice in your mind now. No other sound is important to you except my voice. Now, whenever you want to relax yourself, whenever you want to hypnotize yourself, whenever you want to go into this relaxing state, all you have to do, find a comfortable place, either sitting or lying down. Arms resting on the arms of the chair or lying beside you. You will close your eyes and take 3 long deep breaths, and then relax your body.
count from 1 to 3, and at the count of 3 you will be totally relaxed and you will say, now relax, now relax, now relax, which is your post-hypnotic trigger word for conditioned response. You will enter into that state called alpha, and this is the time to give auto-suggestions to yourself. Now I want you to say in your mind that you are confident, will-powered, strong, level-headed personality. You think positive, you are positive, and your subconscious mind will accept and start executing from now. From now. And you feel good, you feel nice, you feel comfortable. Every day, when you close your eyes, give this affirmation to you after counting from 1 to 3. The moment you count from 1 to 3, you enter into a deeper state and then say, now relax, now relax, now relax. You enter into that state where your subconscious mind takes the front seat and the conscious mind takes the back seat. Give powerful affirmation to yourself. Your subconscious mind accepts and start executing it. And whenever you want to come out of it, you will just count from 1 to 3. And at the count of 3, you will open your eyes feeling light, comfortable, revitalized, feeling very much better than before. 1, coming out slowly. 2, yes, you're coming out. And 3, slowly open your eyes, feeling light, comfortable, revitalized, feeling very much better than before. सर ये तो हमने सेल्फ हिप्नोसिस की बात कर ली है, लेकिन अगर मैं इसको साइकोसोमेटिक बीमारियों को लेकर बात करते हैं या फिर कोई भी बीमारी हो सकती है, तो क्या उसको भी हम ठीक कर सकते हैं या अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल 101%. हाउ? WHO ने कंफर्म कि 90% बीमारियां मानसिक है. यस. राइट? यस. मानसिक बीमारियां जाती कैसी है पता है आपको? अपने अंदर कैसे जाती है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा डिप्रेशन में है, राइट? वो अपने ऑफिस में जाता है, स्टार्टिंग में इनिशियली अपने 4 दोस्तों को बताता है, अरे ये आदमी है ना, ये साला मुझे, आई एम सॉरी टू से दैट, ये मुझे डिप्रेस कर देता है. ये फलाना जो है ना यार, मुझे दिखने से पसंद नहीं आता. और डिप्रेसिव फेस है उसका. 10 बार वो अगर दिन में ऑफिस में डिप्रेशन 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 कहेगा, वो बात जाएगी कहाँ पर? सबकॉन्शियस के अंदर जाएगी. सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर देगा कि ये बंदा डिप्रेस्ड है, और घर का सदस्य उसे साइकियाट्रिस्ट के आगे बिठा देगा और शुरू हो जाएगी एंटी डिप्रेसिव टैबलेट. वी आर द कल्प्रेट्स. हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर कहते हैं कि मारा किसने. टू बी फ्रैंक, बिकॉज हम प्रोग्राम करते हैं. एंड 90% स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, ये सब साइकोसोमैटिक है. इनिशियल स्टेज ऑफ डिप्रेशन इज साइकोसोमैटिक. एंजाइटी साइकोसोमैटिक. और ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम 7 दिन में हेल्थ हिप्नोसिस रामबाण का काम करता है. 7 डेज के अंदर एलिमिनेट कर सकता है, विद इन 7 डेज. और अमेरिका हेल्थ मैगजीन ने कंफर्म किया है कि हिप्नोथेरेपी से 93% रिजल्ट्स आती है 6 सिटिंग्स में. कंफर्म. तो ये चीज़ें ईजी है निकालना, वेरी ईजी, बहुत ईजी है. कि कहीं ऐसे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पावर है, उसको क्या कर रहे हैं हम, उसको दिखा रहे हैं. ट्रैक से गाड़ी उतरी है और कुछ भी नहीं है, उसे वापस ट्रैक पे लेके आ रहे हैं. राइट. तू है, तू कॉन्फिडेंट है, तू विल पावर्ड है. यू कैन डू एनीथिंग व्हेन यू गो टू योर ऑफिस. आपका काम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हो. वो ऑफिस में जाता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है, और जब आप लोगों से मिलते हो तो वो लोग आपको सराहते हैं, आपकी कंपनी को लाइक करते हैं. वो क्या होता है, वो जो करता था वो सबकॉन्शियस धीरे 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 उसको ट्रैक पे ले आएगा. भाई हाँ, ये तो सही है. ओके. अगर मैं एडिक्शन की भी बात करती हूँ, कई बार अल्कोहल एडिक्शन होता है या किसी भी तरीके का एडिक्शन है, तो क्या हम उसको भी सेल्फ हिप्नोसिस से और हिप्नोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस. ओके. नोबडी कैन हिप्नोटाइज एनीबडी विदाउट हिज और हर विल. सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो सामने वाला रेडी होना चाहिए. रेडी होना चाहिए. मैं आपको राजेश खन्ना के भतीजे की बात कर रहा हूँ. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. बहुत अच्छा, बचपन से ही हम दोस्त हैं. एक ही बिल्डिंग में रहते थे. राजेश खन्ना भी उसी बिल्डिंग में रहता था. अब वो अगर राजू खन्ना सुनेगा तो वो भी जानेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. 40 साल से वो सिगरेट पीता था, 40 ईयर्स से. हमेशा कहता था, साजन भाई प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ मेरा सिगरेट छुड़वाओ. राइट. और मुझे पता था कि ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर कहता है. हाथ में सिगरेट रख के पूछता है मुझे सिगरेट छुड़ाओ. मैं कभी नहीं उसके पास गया. पर एक दिन उसने कहा सिंसियरली, अभी हाल ही की बात है, लगभग दिवाली से पहले की बात है, 10 दिन दिवाली पहले, साजन भाई प्लीज़ इस बार एक बार आ जाओ, मैं छोड़ूंगा. एंड व्हाट ही डिड वाज, आई वेंट. व्हाट ही डिड वाज, जहाँ जहाँ उसने सिगरेट खरीदी थी, वो क्या उन लोग उधार में लेते हैं, मतलब
उनका खाता चलता है, हम्म, सबको मेरे सामने पैसा दे रहा था कि ये लास्ट दिन है, मैं इसके बाद नहीं पीऊंगा। और वाह, उसकी एक सिटिंग, वन सिटिंग, उसने मुझे टेस्टिमोनी भी भेजी है, एक सिटिंग। और मैंने उसे क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको ये कहा कि अब ट्रांस में ले जाकर के अब तू दरिया गंगा किनारे खड़ा है, और गंगा किनारे खड़ा है, वहाँ पर बस धीरे धीरे तुम पानी के अंदर जा रहे हो, और वो चेन पकड़ते हुए जो तुम देख रहे हो, हर स्टेप नीचे उतरते हुए, और तुम वहाँ पहुँचे, नीचे गए, और अब जो भी बुरी आदत है आपकी, just to yes leave out. आप जाके विसर्जन होके उसको छोड़ दो। अंदर जाओ, Great. विसर्जन करो, फिर बाहर निकलो, अंदर जाओ, विसर्जन करो। एंड आई टेल यू, आज तक उसने सिगरेट को टच नहीं किया। Right. एक सिटिंग। ग्रेट। हमारे डिसीजंस पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करते हैं? मतलब जो भी हम डिसीजंस लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। Whenever there is a conflict between conscious subconscious mind, जब डिसीजन लेना होता है ना, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच। एक बात हमेशा याद रखना, सबकॉन्शियस जीतता है, वो बॉस है। हाँ, कॉन्शियस कभी नहीं जीता। अगर कॉन्शियस को जिताया हमने, तो कोई लालच पीछे छुपी है, okay. और वो सबकॉन्शियस आपको बता भी रहा है कि डोंट गो फॉर इट, पर फिर भी वो लालच के लिए आप चले जाते हो। एंड देन यू योरसेल्फ से, मन तो नहीं चाह रहा था, फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया। वो कहते हैं ना सिक्स सेंस हो जाता है, तो समथिंग सिक्स सेंस मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड, ओके, सिक्स सेंस, गट फीलिंग्स, इंट्यूटिव फीलिंग्स, साइकिक पावर्स, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड कहता है। तो लड़ाई होती है बीच में, लड़ाई होती है। वो भगवान कहता है बस करो, मत करो, और आदमी जाता है मेरा लालच है इधर। सर, हम हमेशा देखते हैं कि कुछ एक ग्रुप होता है जो बहुत सक्सेसफुल होता है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, सभी एस्पेक्ट्स में। कुछ लोग कम सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या कुछ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग वहाँ होती है या कुछ और तरीका होता है? 101%। हमारे ब्रेन के कितने हेमिस्फीयर्स है? 2। लेफ्ट एंड राइट, लॉजिक एंड क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव, यस। हर सफल इंसान अपने दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करता है। ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी, हर इन्वेंशन आप देखोगे ट्रांस स्टेट में आई। जिस बल्ब के नीचे हम बैठे हुए हैं, वो ट्रांस स्टेट में आया। यस, यस। वो ट्रांस स्टेट में आया। एडिसन क्या करता था? वो मार्बल्स लेता था अपने हाथ में, और बिल्कुल अपने आप को ट्रांस में ले जाता था, और हाथ नीचे रखते हुए। और ट्रांस में आदमी जब जाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है, और उसे हाथ से मार्बल्स गिरते थे, और जो साउंड आता था उससे वो अपनी आंखें खोलता था, और उस वक्त जो भी आइडियाज उसे आते थे वो पेन डाउन करता था। एवरी इन्वेंशन इज कम इन ट्रांस स्टेट। और ये जो सफल लोग हैं, वो अपने दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। और हिप्नोसिस राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि बचपन से ही आफ्टर एज ऑफ 7 राइट ब्रेन को स्नब किया जाता है। वो क्रिएटिव माइंड है, हर क्रिएटिविटी को हटाया जाता है। बच्चा अगर कहे कि पापा मुझे गिटारिस्ट बनना है, या पापा मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अभी नहीं बेटा, बाद में, पहले पढ़ो। करेक्ट, यस, यस। तो ये राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ताकि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक दूसरे की हेल्प करे और डे टू डे लाइफ में किसी भी काम में बढ़ावा ले आए। तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन यूजेस बोथ ब्रेन हेमिस्फीयर। कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या स्लोगन था। ओके। जो रिच लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और एक मिडिल क्लास होते हैं, तो क्या उनके कई बार ऐसा हम देखते हैं कि ना उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। वो लोग कई बार इस बारे में बहुत बार ओपनली कहते हैं कि माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए। तो ये आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग 100%। बचपन में पैसे के बारे में क्या क्या सुना है? हाथ का वो क्या कहते हैं कि सब प्रॉब्लम का जड़ पैसा है। हाँ, राइट। हाँ, क्या क्या सुना है? राइट। मुश्किल से कमाया जाता है। हाँ, आसान नहीं है, पेड़ पे नहीं उगता, उतना पैर पसारो जितनी चादर है। ये सारी बातें कहाँ से सुनी कि अरे पैसा तो दुश्मनी लाता है। उसको माइंडसेट बन जाता है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग, इमेज नेगेटिव दिया जाता है। और याद रखना, एक चीज अमीरों में है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जी हाँ, आपने देखी होगी ये फिल्म गुरु, अंबानी पर बनी थी। कभी उसने ये कहा कि मेरे से ये नहीं होगा? वो फिल्म एक बार फिर से देखना। He always said हो जाएगा, हो गया। He never said कि नहीं मैं इधर काम नहीं कर सकता, मैं धंधा नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ मुझे अलाउ नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उस वक्त भी उसने कहा आता हूँ, लाइसेंस लेके आता हूँ, धंधा यहीं करूँगा।
पूरी अंबानी के ऊपर बनी हुई है, यस टोटल यस धीरू भाई अंबानी के ऊपर। सो ही नेवर हैड द थिंग इन हिज माइंड कि शायद नहीं होगा, ही ऑलवेज सेड हो गया। ग्रेट। अच्छा, जो लोग बहुत मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब अपना काम भी कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड से भी जुड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्यों नहीं, डेफिनेटली दे आर यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड ऑल द सबकॉन्शियस टाइम। माइंड, यस, ओके। तो उनको आता है कैसे यूज किया जाए, वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिव माइंड है, एंड दे यूज इट टू द कोर। तो मुझे लग रहा है कि सबके मन में आ रहा होगा कि हम सबकॉन्शियस माइंड को हम भी ट्रेन कर लेते हैं या हम भी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो आप बेस्ट चीज़ क्या बताएंगे कि कभी भी कर सकते हैं इसको? एनी टाइम ऑफ एनी द टाइम, डे, ओके। एनी टाइम ऑफ द डे, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मेडिटेटिव लेवल में बैठने के लिए कहते हैं ना कि खाने से पहले वो, Yes, ऑल हाँ। रॉन्ग। ओके। दिस इज व्हाट, ऐसी साइंस है। एनी टाइम ऑफ द डे आप बैठो, अपनी अपनी प्रोग्रामिंग करो। एज प्रोसेस को भी स्लो करता है हिप्नोसिस, हाँ हाँ, राइट। एज प्रोसेस को भी स्लो करता है। इट्स अप टू यू। कोई सक्सेसफुल, कोई ऐसी स्टोरीज जो आपने अपने इतने 30 साल के करियर में देखे हैं जो बिल्कुल चमत्कार, जैसे लोगों को लगता होगा चमत्कार हो गया है, आपको तो टेक्निक पता है? बहुत लोगों को मैंने, सच कहता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जो डॉक्टर्स नहीं कर पाते। डॉक्टर्स कहाँ तक करेंगे? ओके, किसी का डर हटा सकते हैं? केमिकल लेवल पे दे वर्क ऑन इट ना। केमिकल लेवल पे वर्क करते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं डर को? कैसे एक बच्चा, 21 साल का लड़का जिसको घोड़े से डर है और पसीने पसीने हो जाता है, उसके सपने आते हैं घोड़े के ही आते हैं, उसका डॉक्टर क्या इलाज करेगा जब खुद उसका पिताजी डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कहता है मैं क्या करूं? वो एक किस्सा मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो 1997 का किस्सा है। ओके। पिछले 30 साल से मैं ये सिखा रहा हूँ, तो ये किस्सा 1997 का, जहाँ पे बच्चा आया था दिल्ली में ये वर्कशॉप करने, और हमने उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये उसने देखा कि पिछले जन्म में वो एक डाकू था, उसको यहाँ गर्दन पे गोली लगी, उसकी मौत घोड़े पे हुई। वो डर पिछले जन्म का इस जन्म तक उसको सता रहा था। कर्मा, कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आपके कहने का मतलब है कि सबकॉन्शियस में हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी every स्टोर details, हैं? yes, every details सबकॉन्शियस माइंड है गॉड, और सबकॉन्शियस माइंड वो डिटेल्स वो लेके भी आता है साथ में, बस उसको निकालना पड़ता है। और कई लोगों का इससे कितना अच्छा समाधान हुआ, मैं क्या बताऊं। एक आदमी को सीने में दर्द हुआ करता था, और डॉक्टर्स ने कहा साइकोसोमैटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिपोर्ट सब क्लियर दिखाते हैं। वो आदमी क्या सोचेगा कि मैं तो कब भी मर सकता हूँ, मेरे को तो दर्द होता है। पर पास्ट लाइफ में उसको सीने में गोली खाकर मौत हुई थी, वो दर्द इस जन्म में उसे सता रहा था। गोली क्यों खाई होगी उसने? कुछ ना कुछ कांड किया होगा, करेक्ट। कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तो इस जन्म में उसको भुगतान करना पड़ा 45 ईयर्स तक, जब तक कि ये राज खुला। ओके। और माफी सबसे बड़ा सॉल्यूशन तोड़ है, बिल्कुल Okay. सॉल्यूशन है। माफी, यस यस। माफी। एंड द पर्सन वो बिल्कुल अभी स्वस्थ है, क्योंकि राज खुल जाता है। अच्छा, ये कारण है। सेम विद द रिलेशनशिप आल्सो, बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं हम कितने कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर हो, भाई भाई हो, सब पिछले जन्म का। सब पिछले जन्म का है। हाल ही में एक मॉडल है, अभी 2 साल पहले एक मॉडल का मैंने ये पास्ट लाइफ किया था। इट वाज 2 years बैक, बॉम्बे में मेरी जो क्लिनिक है वहाँ पर। पता है क्या देखा उसने? जो उसकी माँ है उसको बहुत टॉर्चर करती थी इस जन्म में, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, हद से ज़्यादा, सौतेली माँ से भी गए हुए थे। ओके। तो उसने ये देखा कि इसकी माँ जो पिछले जन्म में थी वो इसका पति था। अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग कि पति था, और उसने पति को इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था कि ये माँ बन के इसको टॉर्चर करने लगी। ओके। कर्मा कर्मा आपका is पीछा नहीं back. छोड़ेगा। हाँ, और फिर माँ से Nice. माफ़ी मांगी, और वो प्रॉपर्टीज़ जो उनको थी अरुणाचल प्रदेश में, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं उनके उधर, तो माँ ने उसको दे दिया, और फिर 6 महीने में वो गुजर गई। मतलब वो माफ़ी के लिए रुकी हुई थी। अच्छा, ऐसा भी होता है? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो कि जब तक नहीं तो आगे बढ़ेगा ना कर्म। सर, जैसे हम लोग सेल्फ हिप्नोसिस की भी बात कर रहे हैं और हिप्नोथेरेपी सेशंस की भी बात कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कभी हिप्नोटाइज, मतलब हिप्नोसिस की स्टेट में जा ही नहीं पाते होंगे, क्या ऐसे भी लोग होते हैं? 3 टाइप ऑफ लोग सरेंडर नहीं करते, जाते हैं जाते हैं, लेकिन सरेंडर सरेंडर नहीं ओके, करते। कैसे? जो ओवर स्मार्ट होते हैं, 110% ईगो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
आपको कभी इजीली कोई वकील, कोई नेवी ऑफिसर, कोई फौजी सरेंडर नहीं करेगा. ओके. दे आर ऑलवेज अलर्ट, दे आर ऑलवेज अलर्ट, राइट. कोई पुलिस वाला सरेंडर नहीं करेगा. ओके. कोई पॉलिटिशियन कभी सरेंडर नहीं करेगा. उनकी आदत ही नहीं है सरेंडर करने की. 10%, 110% ईगो लेके घूमते हैं, राइट. तो वो आपको चैलेंज करेंगे, मुझे करके दिखा. और अगर आपने अटेम्प्ट भी किया तो आप पे हंसेंगे. सेकंड जो हैं वो होते हैं मंद बुद्धि. उनको हम कभी नहीं कर सकते. और वो कोई ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हम कर सकते हैं, हम उनको ठीक कर देंगे. वो गलत है, क्योंकि मंद बुद्धि कभी सरेंडर नहीं करेगा. उसको खुद की सुध बुद्ध नहीं है तो दूसरों को क्या करेगा वो, मतलब सरेंडर कैसे करेगा. थर्ड बोलते हैं बेवकूफ, इडियट्स. अब मैं बताता हूँ क्यों. इडियट्स कौन होते हैं? आपके पास आए आपकी मदद लेने कि हमें ये प्रॉब्लम, हमें क्योर होना है, राइट. राइट. और आप कहेंगे ठीक है, वील स्टार्ट फॉर द सेशन, आज से शुरू करेंगे. आप उनको कहो ठीक है, लेट जाओ, आंखें बंद करो. और वो सीधा आंखें खोल के आपको ये कहे कि नहीं पहले आप आंखें बंद करो, मैं देखूं आप कैसे दिखते हो, फिर मैं अपनी आंखें बंद करूंगा. तो उसको आप क्या कहोगे? इडियट ही कहोगे, क्योंकि आपकी मदद मांगने आया है. ही इज आस्किंग हेल्प और खुद उसका मजाक उड़ा रहा है. तो उसको हम इडियट ही कहेंगे. तो फिर जाता कौन है? नॉर्मल इंटेलिजेंट पर्सन goes into hypnotic trance state. 35% of the world population goes into trance state and deep state. ओशो का ये कहना है. जी. जो फिर गाइडेड मेडिटेशंस जो ऑडियोज रहती हैं, यस, उसमें चला जाता है. 100% चला जाता है, क्योंकि वो सेल्फ हो रहा है एक्चुअली. कोई उसे कर नहीं रहा है, वो सेल्फ हो रहा है, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देगा. पर कोई अगर हिप्नोथेरेपिस्ट कर रहा है और वो ईगोइस्ट है तो वो आना का नहीं करेगा. ओके. बाकी सेल्फ हिप्नोसिस है, सब कुछ सेल्फ है. निर्वाणा है, कौन छोड़ेगा, राइट. वो निर्वाणा है. आपको एक ट्रांस स्टेट मिलता है, लेकिन लोगों को एक भ्रम है कि हिप्नोटाइज करके बातें उगलवा सकते हैं, चीजें ले जा सकते हैं. अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बैंक मैनेजर से हिप्नोटाइज हो चुके होते. ऑब्वियस. राइट. माँ अपने बच्चे के कान में एक ही मंत्र फूकती कि बेटा हिप्नोटिस्ट ही बनना और कुछ नहीं, उसी में कमाई है. ये बात तो सही है. और क्रिमिनल्स को बातें निकालने के लिए हिप्नोटिस्ट को हायर किया जाता. राइट. बट इट्स ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग नोशंस. कोई हिप्नोटाइज किसी को नहीं कर सकता. और बिल्कुल सूरदास भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं और सूरदास भी हिप्नोटाइज हो सकता है. तो आंखों से भी कुछ लेना देना नहीं है. हाँ, ओके. वो फिल्मों में दिखाते हैं, सारे फिल्मी फंडे हैं. ओके. हकीकत में ये साइंस है, प्योर साइंस. बड़े बड़े ऑपरेशन इस टेक्निक से हुआ करते थे. बड़े बड़े ऑपरेशन. जी नहीं, साइकिक नहीं, ऑपरेशंस. ओके. एम्पुटेशन इस टेक्निक से हुआ है. आज भी अमेरिका, ब्रिटेन इसका बहुत अच्छा लाभ ले रही है. आप यूट्यूब पे चेक कर लो. हिप्नोटिक एनेस्थीसिया बहुत ही फेमस है. और पेनलेस चाइल्ड बर्थ इस टेक्निक से हो रहा है. ओके. पेनलेस चाइल्ड बर्थ, ये साइंस है, प्योर साइंस है. कोई किसी को वश में नहीं कर सकता. ये गलत फहमी है. सर, हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, उसको हम कोशिश करेंगे जितने शॉर्ट में दें. बिल्कुल. अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक कोई ऐसी बेस्ट टेक्निक जो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए लोगों को बताते हैं और खुद भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं. मेरे 3 कहते ही अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल गहरी अवस्था में चले जाओगे. 3 कहते ही. The moment I say 3, you will enter to deeper state of subconscious mind. Why 3? 3, 1 to 3 is, हम लोग क्या करते हैं जब हम 99.9% रेस भी लड़ते हैं, मतलब रेसिंग ग्राउंड पे भी होते हैं. 1 to 3. At the count of 3, it hits the subconscious mind. Okay. एक ऐसी एक्टिविटी जो आप कभी भी मिस नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए? मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ, पॉजिटिव सोचो. कोई भी सिचुएशन आए जो नेगेटिव है उसे इग्नोर करो, बाईपास कर दो. इग्नोर करो. अच्छा, बिल्कुल इग्नोर करो. बाईपास तो छोड़ो, इग्नोर करो. बिकॉज क्या है, वायरलेस मशीन फास्टर देन द इलेक्ट्रिसिटी स्पीड, फतूर इजीली जाता है. बी हैप्पी, बी इन प्रेजेंट. सबसे बड़ा नुकसान, आई मीन सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, एक उसको हम वो नहीं कह सकते कि ये एक एडवाइस है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि बी इन प्रेजेंट. पास्ट और फ्यूचर का लोड अपने कंधों से हटा दो, क्योंकि वो है ही नहीं, ना होगा. करेक्ट. तो बी इन प्रेजेंट एंड एंजॉय योर लाइफ. स्टूडेंट को बेस्ट टिप
बेटर परफॉर्मेंस के लिए? 60% लाने वाला 95% ला सकता है विद सेल्फ हिप्नोसिस। बस सिर्फ एक चीज़ उनको कहनी है, अब मैं उनको बता दूं कि ये करो, मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ये करो कि अपनी आंखें बंद करके ये कहो कि मेरी मेमोरी शार्प है, मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक है, जो कुछ याद करता हूँ तुरंत रिकॉल कर सकता हूँ, एनी टाइम एनी वे। जब मैं पढ़ाई के लिए बैठता हूँ तो पूरा फोकस मेरे पढ़ाई पे होता है, चाहे मैं 4 घंटे बैठूँ या 5 घंटे बैठूँ। जो कुछ पढ़ता हूँ मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, एंड आई एम ऑलवेज व्हेन आई गो फॉर माई एग्जाम्स आई एम परफेक्टली प्रिपेयर्ड। दिस इज माई पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर वर्ड फॉर कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, ग्रेट। अगर जो लोग बिज़नेस करते हैं बेटर उसके लिए कि और अच्छा उनका बिज़नेस अच्छा हो जाए, या जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब में भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकें, उनके लिए 101% सेल्फ हिप्नोसिस। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, या। आपने आजकल सुना है सब, ये नहीं कि उनको ईगो है, हाँ, ऑल बिग yeah, शॉट्स that उनको is ईगो correct. नहीं है, हाँ, बट दे से आई एम द बेस्ट। okay, this is the affirmations. आई एम द बेस्ट, Okay. अपने फील्ड में मैं बेस्ट हूँ। सो सर, आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया द सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट मिला होगा। कई बार हम झूलते रहते हैं कि क्या कॉन्शियस है क्या सबकॉन्शियस है। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक एपिसोड। सो आप यहाँ पर आए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई So, रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट you. इट। इट्स सो माय फ्रेंड्स, प्लेजर। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड्स में जो भी हमने सीक्रेट्स रिवील आउट किए हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे और भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स को रिवील आउट करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।